अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के इस प्रोग्राम के साथ आपकी होस्ट निगत जैदी हाजिर खिदमत है। आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में आप मुझे जो है वो 7 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और एक और हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं अपने बच्चे बच्चियों के, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारी प्रोफाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो सिर्फ 14 पाउंड है, वन ऑफ फीस है, जो कि हम जो हमारी एडमिन कॉस्ट होती है, फ़ोन कॉल्स वगैरह जो होती है उसको कवर नहीं करती है। लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो एक नाइस जेस्चर है आप लोगों की तरफ से कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो हमारी 14 पाउंड है। और आप वेबसाइट हमारी चल चुकी है, बैक टू नॉर्मल है। तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे अपने बच्चे बच्चियों के रजिस्ट्रेशन करा लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम हिदायत टीवी की तवस्सुल से हमारे कम्युनिटी में जो मुश्किलात हैं रिश्तों के हवाले से, उसके लिए एक मामिन का किरदार अदा कर रहा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चियों के रिश्तों में हम अगर आपकी मदद कर सके किसी भी तरह से, और अगर आप ख़ुद जो है वो रिश्ते करवाते हैं या आपके पास रिश्ते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें ताकि हमारे पास जो है हम मिलजुल कर इस परेशानी का, इस प्रॉब्लम का जो है वो हल निकाल सकते हैं। तो यही है कि अगर आप के बच्चे बच्चियाँ इस एज के हैं कि आप रिश्ते तलाश कर रहे हैं उनके, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लड़कों के वालिदैन हैं तो प्लीज़ जो है वो ये कंसीडर किया करें कि यहाँ की लड़कियाँ जो है वो काफ़ी तादाद में और वेल क्वालिफाइड लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं। तो आप अपने लड़कों के यहीं पर जो है वो रिश्ते तलाश करने की कोशिश किया करें। ये होता है कि पाकिस्तान जाके बाज़ फैमिलीज़ जो है लड़कों को पाकिस्तान ले जाती हैं, वहाँ जाके उनकी शादियाँ जो है वो कर देते हैं, या फिर लड़के ख़ुद यहाँ पर जो है वो अपनी पसंद की शादियाँ कर लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को जो है वो अगर कंपैटिबल हैं, आपकी फैमिली में कंपैटिबल हैं बच्चे बच्चियाँ, या आपके बरादरी में या कम्युनिटी में, तो आप कोशिश करें कि उनसे अगर उनका हो जाए रिश्ता तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। और ये है कि आप ज़्यादा चूज़ी ना बने। आजकल मैंने देखा है जब रिश्तों की बात होती है तो लड़के हों या लड़कियां वाले हों बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं, और बस वो अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए, तो बस उसी के ऊपर वो, चाहे मैंने ये देखा है अक्सर कि हमारे पास बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं कि जिनकी एज जो है वो 30+ 35+ है, क्योंकि उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिले। अच्छे से मुराद है कि रिश्ते आए तो होंगे और आए भी हैं, लेकिन ये है कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी आप किस चीज़ को देख रहे हैं, क्या आपका मेयार है इस चीज़ का, क्या आप क्या देख रहे हैं लड़के के अंदर, तो ये ज़रा सा गौर करने की बात है कि आप देखें कि पढ़ाई देख रहे हैं आप, शक्ल सूरत देख रहे हैं आप, ख़ानदान देख रहे हैं आप, या आप क्या कहते हैं, हर बॉक्स जो है वो टिक नहीं होता, आई एम अफ्रेड, क्योंकि खुदा की ज़ात के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि 2-4 जो है वो क्वालिटीज़ देख लें, बाकी के हर चीज़ जो है वो लेकर ना चलें, क्योंकि इससे मुश्किलात जो है वो और बढ़ जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छी फ़ीडबैक मिली है, और बाज़ फैमिलियाँ जो है वो आपस में बातचीत कर रही हैं और उन्होंने हमें बहुत फ़ीडबैक दी, दुआओं में जो है वो याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे बच्चियों के रिश्ते जो हैं वो ऐसा तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो जो है ये बंधन प्रोग्राम के तवस्सुल से उनका कोई बंधन बन जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यह है कि फ़ीडबैक जो अब तक हमें मिली है इन 4 हफ़्तों में वो बहुत ही इनकरेजिंग है। मैं तमाम उन नाज़रीन का, उन बहनों का ख़ास करके शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो फ़ोन करती हैं और हम उनको नंबर देते हैं तो वो ट्राई करते हैं और फिर वो हमारे पास दोबारा से रिंग करके हमें शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि भी बहुत अच्छा आपने रिश्ता बताया, हम उनके घर गए हैं। उनके घर जाने से ये है कि बातचीत हो रही है दोनों फैमिलीज़ में, तो माशाल्लाह से बहुत ही पॉजिटिव जो है वो मूव है। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ऐसा तरीक़े से जो है वो बच्चे बच्चियों के रिश्ते जो है वो हो जाए, और हम अगर कोई भी मदद कर पाए इसमें तो हमें ये हमारी सादत होगी, इस चैनल की खुशकिस्मती होगी। इसलिए कि देखिए, जैसे मैं आप हमेशा कहती हूँ
कि एक बहुत ही खूबसूरत कौल है जो मैं बार बार दोहराती रहती हूँ। आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कोट किया है, ये 7वें इमाम से कहा है कि जो भी शख्स किसी का रिश्ता कराता है खुलूस नियत से, ये शर्त है कि खुलूस के साथ अगर कोई किसी के साथ का रिश्ता करवाता है, किसी बच्चे का या बच्ची का, और उसकी शादी होती है, तो वो शख्स क़यामत के दिन जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरे से जो है वो भाग रहा होगा, किसी को किसी की खबर नहीं होगी, एक कोहराम बपा होगा उस क़यामत के दिन। लेकिन वो शख्स जिसने के रिश्ते करवाए हैं और लोगों को जो है वो मिलाया है, वो आराम से अब्र रहमत के नीचे बैठा होगा और सुकून से होगा, उसको हर कदम के ऊपर 70 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो यही है कि रिश्ते करवाना और इस बंधन में लोगों को बांधना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही सादत का और बहुत ही नेक काम है। और इसी काविश को लेकर हिदायत टीवी ने ये प्रोग्राम शुरू किया कि लोगों की हम मदद कर पाएँ, क्योंकि यही एक मसला है कि बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में हर माँ बाप जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हर घर में जो है वो 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं और मुनासिब रिश्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं माँ बाप। तो यही हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये कह सकते हैं, जब भी हम कोई आईडी पढ़ते हैं और आपको पसंद आती है तो आप एटलीस्ट उस आईडी का जब कांटेक्ट आपको मिल जाता है तो आप उनसे बातचीत करें। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 1-2 दफ़ा बातचीत करने से फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है, और कि आपकी जो है वो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा की मुलाकात में तो सब कुछ आप नहीं पता लगा सकते। और दूसरा ये है कि तस्वीर देख के भी बाज़ दफ़ा हमने तस्वीरों की एक्सचेंज की है और उसमें ये हुआ है कि एक ही दफ़ा तस्वीर देख के कहते नहीं जी हमारी बच्ची को नहीं पसंद आई। तो तस्वीर तो है, वो तो एक तस्वीर है, वो क्या कह सकती है, उसमें हर चीज़ तो नहीं आपको नज़र आएगी कि उसका अखलाक कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है। तो आप कोशिश करें कि तस्वीर के बाद जो है वो आप एक और स्टेप लें और कोशिश करें कि आप लड़के लड़कियां जो है वो अगर आपस में बातचीत करना चाहें तो इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि आप एक लिमिट में रह के लड़के लड़कियों को जो है वो बातचीत करवा सकते हैं। और पेरेंट्स भी जो है वो बातचीत करें, देखें एक दूसरे की फैमिलीज़ को, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो। अगर लड़का शक्ल का अच्छा भी नहीं होता, लड़की भी अगर शक्ल की अच्छी ना हो, लेकिन अगर उसका अखलाक अच्छा, उसकी शख्सियत पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो फिर क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता शक्ल जो है वो बैकग्राउंड में चली जाती है और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आपको अच्छी लगने लगती है, तो वो चेहरा खुद ब खुद जो है वो खूबसूरत दिखाई देने लगता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे बच्चियों के लिए हमने कोई कांटेक्ट बनाया है और कोई आपको तस्वीरें वगैरह भेजी हैं, तो ज़रा सा जो है वो आप भी कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियां आपकी कोशिशों को कामयाब करे और मौला अपना करम करे आप सब पे। और आपके जितने भी बच्चे बच्चियाँ यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, मौला उनको कोई अच्छे से रिश्ते जो है वो मिल जाए और वो भी जो है वो अपना ईमान जो है वो कंप्लीट कर ले। जैसे कि मासूमीन का कौल है कि शादी के बाद जो है वो इंसान का ईमान जो है, हाफ ईमान जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसकी हर इबादत जो है वो उसमें जो है वो डबल हो जाती है। यानी कि अगर आपको 2 रकत नमाज का सवाब है तो वो आपको ज़्यादा रकतों का, वही 2 रकत का नमाज जब आपकी शादी हो जाती है तो वो आपको कहीं गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। तो यही है कि आप कोशिश करें कि आपके बच्चे बच्चियों के जो भी रिश्ते आते हैं उसमें थोड़ी बहुत जो है वो आप कंसीडर करें और थोड़ा बहुत जो है वो गिव एंड टेक वाली बात है कि हर चीज़ नहीं मिलती है, तो 1-2 क्राइटेरियाज आप बना लें और उसके बाद जो है वो आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद करेगा। आज जो मेरे पास आईडीज़ हैं मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपने पेन और पेपर्स लेके बैठ जाएं और जो है वो आप जो भी आपको आईडीज़ पसंद आती है मुझे जो है वो 7 बजे के बाद आप रिंग कीजिएगा। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी पहली आईडी की तरफ। हमारी पहली आईडी आज की जो है वो है एक मेल आईडी है और ये मिर्ज़ा फैमिली से नॉन सैयद हैं, लड़का है और ब्रिटिश बॉर्न हैं, यहीं के हैं और इन्होंने अकाउंटेंसी में डिग्री की हुई है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो और फैमिली भी इनकी छोटी है, 2 बहनें और 1 भाई हैं। और ये जो लोग हैं ये यहीं यूके में रहते हैं, ब्रिटिश बॉर्न लड़का है। तो आपको अगर ये समझ में आता है और इसकी एज जो लड़के की है वो है
26 ईयर्स ऑफ एज। तो इस लड़के की एज जो है वो 26 है और ये जो है मिर्ज़ा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, नॉन सैयद हैं और अच्छे एजुकेटेड हैं, अकाउंटेंसी में इन्होंने डिग्री की हुई है। तो अगर आपको ये बच्चा समझ में आता है और आप भी नॉन सैयद हैं और इस तरह के लड़के की, आपको पढ़े लिखे लड़के की तलाश है, तो इसका आईडी नंबर है 261। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो ज़रूर हमें 261 आईडी के साथ जो है इस लड़के की डिटेल हमसे आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फ़ीमेल आईडी है और इस लड़की की एज जो है वो 29 है। ये लड़की जो है वो शिया सैयद हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन ये लिखा नहीं है कि ये किस चीज़ में इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये लड़की ये लड़की जो है ये स्टूडेंट आई हुई है यहाँ पर। और अगर आप ऐसी लड़की की तलाश में हैं जो कि 29 ईयर्स के करीब हो और पाकिस्तान से यहाँ पर आई हुई हैं और इन्होंने जो है वो तकरीबन 2012 में ये यूके में आई थी, तो इनको तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ आए हुए। अगर आप चाहते हैं और आप ढूंढ रहे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे भी बाज़ फैमिलीज़ लड़कों वाली हैं, उन्होंने इस तरह के रिश्ते जो है वो कहते हैं कि हम कंसीडर करेंगे अगर लड़की यहाँ आई हुई है और अच्छी लड़की है तो हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये लड़की जो है ये स्टूडेंट आई हुई है, 29 ईयर्स ऑफ एज है, 2 साल हुए इसको आए हुए, इसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अच्छी ये लड़की कहती है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और जाहिर बात है जब बच्ची इतनी दूर से यहाँ पे आई है तालीम हासिल करने तो हार्ड वर्किंग होगी, जब भी इस मुल्क में आके बेचारी जो है वो तालीम हासिल करेगी अकेले। तो ये जो है वो शिया सैयद हैं, बुखारी फैमिली है। तो आप अगर समझते हैं कि ये बच्ची आपके बेटे के लिए या भाई के लिए मुनासिब है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम चाहते हैं कि वो लड़की जो है वो घरेलू हो और जाहिर बात है कोई भी लड़की हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, घर का काम तो उसने करना ही करना है, चाहे आप कितनी भी मास्टर्स कर लें या डॉक्टर हों या कुछ भी हो, लेकिन जब घर गृहस्थी का मामला आता है तो फिर हर लड़की जो होती है उसको घर का काम करना पड़ता है। तो ये लड़की जो है वो उसने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ये कह रही है कि ये घरेलू कामकाज सारे जानती हैं। तो अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं लड़की को, ये स्टूडेंट है यहाँ पर और 29 ईयर्स ऑफ एज है, इनका आईडी नंबर है 190। तो अगर आप को लगता है कि ये 190 जो आपका ये लड़की का हमने आईडी बताया आपको सूट करता है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ीमेल आईडी है और ये जो हैं इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, ये भी सैयद हैं ये लड़की और ब्रिटिश बॉर्न है, मास्टर्स डिग्री है इनके पास और इनकी हाइट जो है वो 5'7" है और ये सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। 30 ईयर्स ऑफ इनकी एज है। अगर आप सोचते हैं कि ये लड़की आपके बेटे के लिए, भाई के लिए कंपेटेबल है तो आप हमें रिंग करके इनका जो है वो डिटेल्स वो ले सकते हैं और ये आईडी नंबर है 147। तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको ये समझ में आती है। लड़की यहीं की लड़की है, इसने मास्टर्स किया हुआ है, काफ़ी एजुकेटेड है और ये कह रही हैं कि ये केयरिंग भी हैं और काम एंड कंसिडरेट हैं और बहुत ही जो है ये कल्चरल वैल्यूज़ रखती हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करती हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ इन्होंने अपनी बताई हैं। तो अगर आप ऐसी सादात लड़की तलाश कर रहे हैं जिसकी एज 30 साल है और वो ब्रिटिश बॉर्न है और एजुकेटेड है तो फिर ये आईडी नंबर 147 जो है इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ीमेल आईडी है, ये भी ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और शिया हैं लेकिन नॉन सैयद हैं, सैयद नहीं हैं। तो अगर आप देख रहे हैं और इनकी एज जो है वो राउंड अबाउट 32 है, तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके लड़के या भाई के लिए 32 ईयर्स ऑफ एज की फ़ीमेल, तो ये जो है ब्रिटिश और इन्होंने जो है वो हायर लेवल डिप्लोमा आर्ट एंड डिज़ाइन में किया हुआ है। उनकी हाइट जो है वो 5'4" है। तो अगर आप समझते हैं कि ये बच्ची जो है वो आपके बेटे या भाई के लिए कंपेटेबल है तो इसका आईडी नंबर है 192। उसके साथ हमारे पास एक और आईडी है, ये आईडी भी जो है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की हैं लेकिन ये ज़्यादा कह रही हैं कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इन्होंने कॉलेज ख़त्म करके जो है वो नर्सरी नर्स
हैं वो किसी नर्सरी में काम करती हैं और घरेलू टाइप की हैं, और ये भी जो है वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इनकी एज जो है वो 23 साल है। तो अगर आप इस तरह की लड़की तलाश कर रही हैं जो कि यंग हो, अभी देखें 23 साल की बच्ची है और ये जो है नर्सरी नर्स की जॉब करती हैं किसी नर्सरी में, तो अगर आप सोचते हैं कि ये बच्ची जो है वो कंपेटेबल है आपके बेटे या भाई से, तो इसका नंबर है 34। अगर ये नंबर, ये आईडी आपको सूट करती है तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक मेल आईडी है और ये जो है इनकी एज, जो ये मेल है इनकी एज है 34 और ये सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, 5'11" इनकी हाइट है और ये कहते हैं कि ये एजुकेटेड प्रोफेशनल लिविंग एंड वर्किंग इन मैनचेस्टर। सो अगर आप जो है वो मैनचेस्टर के इलाके में रहते हैं और आप बाज़ दफ़ा यहाँ पे मुझे एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी कि देखें, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब हम रिश्ते बताते हैं लोगों को, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देते हैं तो कहते हैं कि जी आप बताएं कि रिश्ता है कहाँ, लड़की कहाँ रहती है या लड़का कहाँ रहता है। हम कहते हैं भाई इस शहर में रहता है, कहते हैं नहीं जी हमें तो सिर्फ आप ऐसे रिश्ते बताएं जो हमारे शहर के हों। तो आप देखिए मुझे इस बात पे बहुत अफसोस भी होता है और मैं ये कहूँगी कि कहाँ से ऐसे रिश्ते तलाश करें जो कि आपके शहर में हों और आपको ज़्यादा दूर ना जाके उस लड़के या लड़की को देखना पड़े। ये तो फिर फेयर नहीं हुआ ना कि आप बिल्कुल यही चाहें कि हर चीज़ जो आप चाहें वो तो मुमकिन नहीं होती है। तो ज़रा सा एफर्ट बनाएंगे आप, अगर वो लड़की दूसरे शहर में भी है और अगर आप पॉजिटिव वे में देखें इसको तो अच्छी बात है ना कि उस लड़की का मैका जो है वो दूर होगा, तो वो रोज़ रोज़ जो है वो अपने मैके के चक्कर नहीं लगाएगी। ये तो एक मजाकन मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यह है कि वो आप ज़रूरी नहीं है कि उसी शहर में उसी एरिए में लड़की आपको वो रिश्ता आपको लड़का या लड़की का मिल जाएगा। तो आप कोशिश किया करें कि अगर मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम अगर कहीं भी रिश्ता है तो आप जाएं और उसको देखें। लड़की को तो आपने अपने घर लेकर आना है ना, अगर आपका बेटा है और अगर आपकी बेटी है तो फिर भी आप एक ना एक दिन तो उस बेटी ने कहीं ना कहीं, लोग तो आप देखें जैसे लोग होते हैं कि दूसरे मुल्कों से वो में जाते हैं शादी होके, ये तो सिर्फ शहर की बात है। तो आप ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया करें कि लड़की जो है उसी शहर की हो, लड़का उसी शहर का हो। अगर इस तरह से हो जाता तो फिर ये आइडियल वर्ल्ड जो है हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम ना कर रहे होते। अगर इसी तरह से जो है वो लड़के लड़कियाँ इतनी आसानी से आपके शहर में, आपके एरिए में और जिस तरह के आप चाहते हैं वो मिल जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाए। अगर हो तो ये लड़के जो है वो आप अगर आपकी समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात इस लड़के की मैं बताती चलूँ, ये 34 इयर्स का सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कह रहे हैं कि इनको ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए है कि जो कि हिजाब करती हो। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपकी बेटी या बहन हिजाब करती हैं और इस लड़के की आईडी आपको पसंद है, जो कि है आईडी नंबर 64, सादात लड़का है, 34 इयर्स ऑफ इसकी एज है और ये ब्रिटिश यहाँ पर यानी कि ब्रिटिश बॉर्न है, इन्होंने BSc की हुई है और ये जो है जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये, उनकी बहुत ही छोटी सी फैमिली है, कहते हैं कि 2 भाई और 2 बहनें और 1 भाई हैं, उन सब की शादी हो चुकी है। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपको सूट करता है, लड़का 34 इयर्स ऑफ एज, सादात फैमिली का और एजुकेटेड है, तो आप जो है वो हमें आईडी नंबर 64 के साथ जो है वो रिंग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो नंबर 64 आईडी है वो सिर्फ हिजाब वाली लड़की को जो है वो कंसीडर करेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि जो है वो बच्ची जो है वो हिजाब करती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये भी मेरी नज़र के सामने से बहुत से केसेस ऐसे गुजरे हैं कि हम कहते हैं कि नहीं जी हिजाब वाली बच्ची हो तो वो माँ बाप शादी करने के लिए उसको फटाफट जो है वो हिजाब करवा देते हैं। लेकिन जो है वो दिल देखा करें आप। बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चियाँ हिजाब नहीं करती हैं, लेकिन यह है कि हो सकता है शादी के बाद जो है वो इस तरह का माहौल और इस तरह की सपोर्ट उनको अपने इन लॉज की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से मिले कि वो कर। ये तो ईमान है कि जब भी दिल इंसान का अच्छा होगा वो अच्छाई की तरफ मुड़ जाएगा। तो लेकिन अच्छी बात है अगर हिजाबी वाली लड़की है और
इन्होंने भी जैसे डिमांड रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, मैं अप्रिशिएट करूँगी। और आजकल तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लड़कियां और स्पेशली प्रोफेशनल लड़कियां जो हैं वो हिजाब कर रही हैं। अब पाकिस्तान में भी देखें, जितनी भी हम देखते हैं अपने जानने वालों में लड़कियां जो डॉक्टर्स हैं जो वो हैं, सब के सब जो है वो ज़्यादातर एजुकेटेड लड़कियां जो है वो हिजाब कर रही हैं, क्योंकि अपने मज़हब से करीब आ रही हैं वो लोग। तो आप कोशिश करें कि जो लड़का मैंने बताया 34 ईयर्स ऑफ एज सादात फैमिली का, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो स्पाउस हों वो भी जो है वो हिजाब करती हों। और इसी आईडी के साथ टाइम हो चला है एक ब्रेक का, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।